नमस्कार दोस्तों, जहां गुनीत मोंगा या किरण राव जैसे हस्तियां ऑस्कर की ओर बढ़ते हैं, अब दक्षिण एशिया से एक और महिला का जिक्र होता है और वो है मारियम पराचा। उनकी फिल्म शीशा घर या ग्लास वर्कर 2D एनिमेशन फिल्म है और पाकिस्तान के ऑस्कर के ऑफिशियल एंट्रीज में से है। ऑस्कर एक पुरानी प्रतियोगिता है जो बरसों से चली आ रही है अमेरिका की फिल्मी जगत से। जब हमने उनसे पूछा कि 2D का उन्होंने क्यों फैसला किया जब कि डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो मारियम ने जवाब दिया कि टेक्नोलॉजी आगे होगी पर 2D से जो क्लासिक लुक झलकता है वो अलग बात होती है। ग्लास वर्कर वर्ल्ड वॉर वन के समय की कहानी है लगभग। मारियम जो है पैदा हुई है अमेरिका में और रहती है कराची में। जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने फनकारों का कैसे चुनाव किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्ट स्कूल से एक चीज सीखी कि आप आर्ट स्कूल जो है आपको कलात्मक होना नहीं सिखाता, आपको खुद से अपने अंदर की कला विकसित करनी होती है। तो ये सब नजर रखते हुए उन्होंने सोचा, जब 10 साल पहले उन्होंने ये प्रोडक्शन शुरू किया था तो उस समय पाकिस्तान की एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी विकसित नहीं थी। तो फिर हमें सवाल आया कि आपने अपने फनकारों या कलाकारों का कैसे चुनाव किया, किस तरह के फनकार थे, वो मशहूर चित्रकार थे या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रुचि रखते थे या कैसे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हमने बस अपनी दी हुई शिक्षा पे ध्यान दिया, ना कि सामने वाला कैसे था। हमने सोचा कि हम कैसे सामने वाले को और बेहतर बनाएं, तो हमने उस ट्रेनिंग या शिक्षा पे ध्यान दिया। पर फिर भी हमें लगा कि कुछ तो आधार रहा होगा चुनाव करने का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इनफैक्ट बहुत लोग थे जो हाई स्कूल या बोर्ड्स पास आउट करके निकले हुए लोग थे जो थोड़ी बहुत रुचि रखते थे, जहां पे अगर उनको लगता था कि कोई सीधी लाइन खींच लेता है या दाएं से साइड को बाएं साइड से भी बराबर कर लेता है या कुछ कुछ ऐसी सी बातें कर लेता था थोड़ा बहुत, तो उनको वो मौका देना पसंद कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था उनके दिल में। तो फिर हमने पूछा कि ये जो फनकार थे वो कितने घंटे काम किया करते थे या कैसे काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि वो 9 से 5 सोमवार से शुक्रवार तक काम किए थे और उन्होंने 10 साल तक इस तरह से काम किया। यानी कि कोई ऐसे लंबे घंटे उन्होंने नहीं काम किए जैसे जो 70-90 घंटे का जो जिक्र आजकल चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि खाली किसी के बहुत लंबे समय काम करने से वो अपना हाथ बैठाता है किसी कोई खास लाइन में। और देखो आज के तारीख में ये लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं ऑस्कर में या ऑस्कर के मंच पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है सीखने के लिए। और फिर हमने उनसे पूछा कि शर्मीन ओबेद चिनॉय जो हैं वो भी ऑस्कर जीती हुई है पाकिस्तान के ओर से। तो आज जब वो इस मंच पे खड़ी हैं तो उनको कैसा लग रहा है ये सोच के कि वो भी इतनी करीब आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शर्मीन ओबेद चिनॉय के साथ पहले काम किया हुआ है, पटाखा पिक्चर्स उनकी प्रोडक्शन है उसमें काम किया हुआ है, उनको ग्रांट या अवार्ड मनी मिला है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उनके संग। तो फिर हमें एक और मिसाल मिला शर्मीन से भी कि कैसे हम एक दूसरे की मदद करके भी आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे को ऊपर खींच सकते हैं। तो यानी कि जैसे हमें अरशाद नदीम और नीरज चोपड़ा के मिसाल में झलकने को मिला कि प्रतियोगिता से नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोग करने से हम सब उठते हैं। तो इनकी फिल्म जो है नॉर्थ अमेरिका के कई शहरों में दिखाई जा रही है और फीडबैक बहुत बढ़िया आ रही है। तो हम सब आशा रखते हैं कि कब हमें भी मौका लगे सब देखने को। और हम इस इंटरव्यू के लिए सापन या साउथ एशियन पीस एक्शन नेटवर्क के बहुत शुक्रगुजार हैं और हम वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करना चाहेंगे और अभी देते हैं आपको। और हम आप सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग जरूर इस वेबसाइट पे क्लिक करें और सीखें इनके कई मुद्दों के बारे में या क्या क्या वो काम करते हैं, क्योंकि ये साउथ एशियन पीस एक्शन नेटवर्क जो है वो कई देशों में मौजूद है या उपस्थित है। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे वो लोग मिल के जो है ये अलग अलग देश के लोग मिल के एक मुद्दे पे जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। और वो चाहते हैं कि ये जो भी दक्षिण एशिया के लोग जो है वो सभी मिलके काम करें और आगे बढ़ें, जैसे कि वैज्ञानिक हो या फनकार हो, कोई ऐसे माने नहीं रखता, या कोई मतलब कॉमन पर्सन हो या आम आदमी हो, ऐसे कुछ भी फर्क नहीं, पर बस
एक इच्छा है कि सब एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं स्वाति शरण, हेलो गुजरात की ओर से धन्यवाद।